जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड चौथा अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे सर्वज्ञ, मैं स्वयं भगवान श्री शिव द्वारा कहा गया आख्यान तुम्हें दोहराता हूँ। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में वराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोकों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैश्वत मनु के परपोते होगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ में उत्पन्न होगा। हे ब्रह्मा, तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथम भाग आरंभ होगा, तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में मैं शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे और मुझे अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। इसके बाद द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेद ज्ञाता ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुदुम्बी, शतरूप, त्रिष्की और केतु। फिर चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा, तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वह दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोका आदि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे तथा कलयुग में मैं इन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। तत्पश्चात द्वापर के चौथे भाग में अंगिरा जी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर महात्मा हो जाएंगे तथा उनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्धब और दुरतिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास के शिष्यों की सहायता करूँगा। उसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6ठे द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ निवृत्ति मार्ग को प्रश्य दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा, तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा यहाँ भी मेरे पराशर, गर्गे, भार्गव तथा गरीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूँगा। मेरे इस ऋषभ अवतार से विश्व का बहुत अधिक कल्याण होगा। 5वां अध्याय। शिवजी जी बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थानों में रहेंगे तथा वहाँ पर मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक 4 पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आएगा, जिसमें त्रिवृत नामक मुनि व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रतधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। जब 12वां द्वापर आएगा, जिसमें शततेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे और प्रत्येक कली के आरंभ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा
प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वह सभी योग मार्ग के प्रवर्तक तथा योग अविनाशी होंगे। वे हमेशा शिवजी के भक्त, शिष्य, पशुपत, व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाने वाले, रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। यह सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के पारागामी, नित्य भ्राय अंतरम लिंग अर्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वथा मुझ में भक्ति और ये योग द्वारा हमेशा ध्यान अवस्थित रह जितेंद्रिय रहेंगे। जिनकी इन 28 द्वापर में कुल संख्या 112 होगी। यहाँ मैंने मनु से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वापायन व्यास होंगे तथा तब यह श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर उनके देखते देखते शिवजी अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।